नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के 7 सितंबर को दूसरी शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों की आंसर की को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सभी प्रश्न जो भी हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं सभी के आंसर बिल्कुल शुद्ध हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज आया था, नौवीं पंचवर्षीय योजना ये किस पर केंद्रित थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये समझौता भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ हुआ था। तो इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा। ओके, गैट का तात्पर्य क्या है? गैट इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? जो मंत्री विधेयक प्रस्तावित करते हैं, पेश करते हैं, उनको सरकारी विधेयक कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? बहुत ही आसान प्रश्न था। 24 तीर्थंकर जैन धार्मिक परंपरा में है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? 2024 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जिसमें हॉकी के लिए संदीप सांगवान को दिया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन मैंग्रोव वनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया था? ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें जो मुख्य विश्वविद्यालय था जिसने नेतृत्व किया था वह था द ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसके अलावा भी अन्य विश्वविद्यालयों का इसमें सहयोग किया गया था। ओके, निम्नलिखित में सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। लिली, गुलाब, कमल, अंगूर। अंगूर इसमें भिन्न होगा क्योंकि अंगूर फल है, शेष सभी फूल है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? बहुत ही आसान है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद मतलब समीप बैठना, किसी के पास बैठना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मिशन मंगलयान जो पहला गया था वो कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में किया गया था, नवंबर 2013 में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वे क्या क्या थी? वे थी ऑप्शन डी, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? रिंग कहा जाता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे मुक्केबाजी और रिंग के अंदर ही मुक्केबाजी की जाती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की यानी डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ पर खोजी गई है? मोहनजोदड़ो में मिली है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? अच्छा प्रश्न है ये। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? पृथ्वी पर सबसे शुष्क अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के, वो पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियां या संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। त्रिपिटक 3 होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और तीनों पिटक से कल भी सवाल आया था, आज भी आया है। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पोलैंड की हैं ईगा स्वियाटेक। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना का सबसे अच्छा स्रोत होता है वर्षा जल का अंतःस्यंदन। जो पानी का जल होता, वर्षा का जल होता है, वो धीरे धीरे जब नीचे रिसता हुआ जाता है
तो उसे से क्या कहते हैं, लोग कहते नहीं गांव में कि वाटर लेवल ऊपर आ गई है जब खूब ढेर सारी बारिश होती है, तो ये वही है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? ये है अति संक्षारक जो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? उनके जो राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनका नाम था पुष्यगुप्त, इन्होंने ही इसकी निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, इसको वर्तमान में मनरेगा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था 1984 में। पहला दक्षिण एशियाई खेल, याद रखिएगा। ओके। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये दरअसल पूछ रहा है कि ये कौन सी रिट है जिसमें ये आता है, तो ये है परमादेश, जिसको मैंडमस कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को विक्षेपण या डिस्पर्सन या फैलाव कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकाठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की? बनासकाठा को 2 भागों में बांटकर एक नया जिला बनाया जिसका नाम है वाव थराद। ऑप्शन बी सही होगा, वाव थराद। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसमें खाली स्थान भरना है। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। ये बात हो रही है मौलिक कर्तव्य की, जो कि संविधान के 4A में वर्णित है। किसमें? 4A में, और अनुच्छेद 21A में वर्णित है। ठीक है, सॉरी 21A में नहीं है, 51A में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी इसमें सही है। भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है? प्रस्तावना के साथ होती है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न थे सब। अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? अगुआड़ा ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1924 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अशोक चंद्र ने। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है? ये पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? सबसे अच्छी विशेषता यही होती है कि केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन डी इसमें सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छठे बिम्स्टेक सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? ये बैंकॉक में आयोजित हुआ था अभी हाल ही में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसमें।
स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप सभी को पता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। खाली स्थान है, संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है कौन? आचार समिति। आचार समिति ही संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता को लागू करती है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक, तो ये रहे आपके पूरे 50 प्रश्न जीएस और करंट अफेयर्स के, और सटीक पूरे हैं, सभी के सभी सही आंसर हैं। आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। नमस्कार।